हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस, पेट का एग्ज़ाम है और लेखपाल वीडियो, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके लिए एक क्लास देख रहे हैं, जिनमें हम इसके पहले राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा देखे थे उत्तर प्रदेश का। आज हम लोग केंद्रीय संस्थान संगठन या राज्य के संस्थान संगठन, पुस्तकालय, संग्रहालय, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश का जो जीएस है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आपको समझाया जाए। इसमें बस फैक्ट हैं। मैं आपको फैक्ट पढ़ाते जाऊंगा, आप उन्हें नोट करिए और उसे कंठस्थ करिए। यही एक माध्यम है उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित प्रश्नों को हल करने का। दूसरी बात, यदि आप अध्ययन कोचिंग से संबंध रखते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए अध्ययन कोचिंग के साथ, ताकि जो कोचिंग है उसके मतलब कितने बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं मुझे पता चल सके और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आइए शुरू करते हैं। यह एक नया टॉपिक है, इसमें फैक्ट बहुत ही ज़्यादा हैं। इन्हें बस लिखते जाइए और इसे याद करिए और वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये नया टॉपिक। इसमें पहले हम लोग देखेंगे केंद्रीय संस्थान अथवा संगठन कि कितने उत्तर प्रदेश में किस किस ज़िले में किन किन संस्थानों का मुख्यालय है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे लखनऊ लिखा है और लखनऊ में क्या क्या है, इन सब का अध्ययन। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल यही 5 ही लखनऊ में है, ये 5 मुख्य हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसे इसमें पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान। सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान एग्ज़ाम में सीधे यही पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है। दूसरा है पशु जैविक औषधि संस्थान। क्या है? पशु जैविक औषधि संस्थान। तीसरा क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन। शुगर केन मतलब होता है गन्ना। जब बात गन्ने के संस्थान शोध की आएगी, किसकी? गन्ने के शोध की आएगी तो वह लखनऊ में होगा। बात चीनी की आएगी तो वह कहाँ पे होगा? कानपुर में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि शुगर केन रिसर्च संस्थान, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च संस्थान, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च संस्थान, यह भी लखनऊ में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और लखनऊ में यह स्थित है। एग्ज़ाम में खूब इससे प्रश्न आते हैं, तो इसे इम्पॉर्टेंट रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सबसे जो महत्वपूर्ण एवं कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, झांसी से संबंधित सवाल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्थान है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान शोध संस्थान। चारागाह एवं चारा अनुसंधान शोध संस्थान, यह झांसी में स्थित है। सीधे सीधे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि यह कहाँ पे है, तो इसको झांसी लगाइएगा। अगला है बरेली। यह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है बरेली, क्योंकि पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछता है वह है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, यह खूब एग्ज़ाम में पूछता है कि केंद्रीय एवियन रिसर्च संस्थान या सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में। तो इसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। जितने भी फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें उस समय निकल के आएंगी कि मैंने कितने फैक्चुअल चीज़ें आपको बताई हैं। एक मथुरा में है मखदूम, एक मथुरा में जगह है।
वहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। कौन सा? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मथुरा, मखदूम, मथुरा में है। इसके बाद बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में है आलू का संस्थान, केंद्रीय आलू शोध संस्थान। बात आएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसकी? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आएगी। तो इसका जो संस्थान है कहाँ पे है? मेरठ में है। तो मेरठ में कुल 2 संस्थान हैं, केंद्रीय आलू शोध संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? मेरठ में है। अब हम लोग आगे देखते हैं रायबरेली। रायबरेली से कौन चुनाव लड़ता है? सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं। और यहाँ पर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों याद रखिएगा। दोनों कहाँ पे हैं? रायबरेली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों रायबरेली में हैं। एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगर फैशन की बात आएगी तो यह भी रायबरेली में है। इसको निफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निफ्ट। नेशनल का एन, इंस्टीट्यूट का आई, ये फैशन का एफ, टेक का टी, निफ्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म कभी कभी दे देता है कि निफ्ट कहाँ पे है? रायबरेली में। इसे याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। आगे है अमेठी। क्या है? अमेठी। अमेठी में है राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। तो जो राजीव गांधी से जो पेट्रोलियम वाला सवाल ज़्यादा पूछता है, क्योंकि बाकी के जो 2 हैं वो रायबरेली में है, लेकिन राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? अमेठी में। कहाँ पे? अमेठी में। फिर आगे हम देखते हैं कानपुर, जो औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, और बहुत ही उत्तर प्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीडीपी में। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, लघु उद्योग हैं, तो इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैंने बताया था कि शुगर केन रिसर्च संस्थान यह लखनऊ में है, लेकिन यदि शुगर चीनी की बात आ जाएगी वह कानपुर में होगा। पहला ही संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। तो जो शुगर केन गन्ने की बात आएगी तो लखनऊ में, चीनी के टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो वह कानपुर में हो जाएगा। ये तीनों जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी एग्जाम में खूब पूछता है। और सेंट्रल टेक्सटाइल्स मतलब होता है वस्त्र उद्योग, इसका भी तो याद रखिएगा। जो केंद्रीय वस्त्र उद्योग संस्थान है यह भी कानपुर में है। दलहन, यहाँ दहलन लिखा है, सॉरी गलत है, इसे दलहन करिएगा। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी यह भी कानपुर में है। आइए आगे देखते हैं। अभी कानपुर के 2 और संस्थान हैं, जैसे भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान। तो चमड़े से अधिकतर संस्थान, एक आध संस्थान आगरा से, एक पार्क है वहाँ पे वो संबंध रखता है। बाकी चमड़ा का अगर कोई भी सवाल आता है तो वह केंद्रीय कानपुर में रहेगा। जैसे केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान हो गया, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान हो गया, तो ये कहाँ पे है? कानपुर में है। इसके बाद गाज़ियाबाद, जो दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर में है। इसमें एक संस्थान है खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला यह कहाँ पे है? गाज़ियाबाद में है। फिर बात प्रयागराज इलाहाबाद की करते हैं। यहाँ पर केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी मतलब मछलियों से संबंधित अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ये सारे प्रश्न कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें विशेष ध्यान से देखिएगा और याद करने का प्रयास करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में यह सारे सवाल आ सके। आगरा जो ताजमहल के नाम
ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है। जब आप एनडीए जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और उसमें आपको जो पैराशूट की ट्रेनिंग दी जाती है वो यहीं पे दी जाती है, आगरा में। तो नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? यह आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? आगरा में है। सहारनपुर सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च संस्थान। यदि कागज़ पेपर की बात आए तो निधड़क सहारनपुर याद रखिएगा। जहाँ भी पेपर शब्द उत्तर प्रदेश से संबंधित दिखे वह संस्थान कहाँ पे होगा? सहारनपुर में होगा। जैसे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, क्या? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? सहारनपुर में है। भदोही, एक वेब सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर, भदोही उससे सटा हुआ ज़िला है। तो कालीन याद रखिएगा, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये कहाँ पे है? भदोही में। फिर बात करेंगे बुलंदशहर की, खुर्जा बुलंदशहर। यहाँ पे एक संस्थान है और यह एग्ज़ाम में यह भी खूब पूछा जाता है। तो जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बार बार अब बात मैं कहूँगा नहीं तो वीडियो में इरिटेशन की संभावना रहती है। तो केंद्रीय कांच एवं सिरमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र, केंद्रीय कांच व सिरमिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र कहाँ पे है? बुलंदशहर में। नोएडा में कौन कौन से संस्थान हैं? तो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नोएडा में है। फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय कहाँ पे है? नोएडा में है। फिर ग्रेटर नोएडा में कौन सा मुख्यालय है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। जो पुरातत्व से संबंधित वस्तुएं होती हैं इनका अध्ययन आर्कियोलॉजी में किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका संस्थान कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। अब बात आती है बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की। यहाँ पे कौन कौन से संस्थान हैं और यह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें पहला संस्थान है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान। उसके बाद साग भाजी सब्जी शोध संस्थान, सब्जियों से संबंधित जो संस्थान है साग भाजी सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, हथकरघा, इससे हथकरघा हो गया, हैंडलूम हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब हथकरघा का ही इंग्लिश रूपांतरण है हैंडलूम। तो ये सारी चीज़ें बनारस से संबंधित हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चूँकि इसका केंद्र फिलीपींस मनीला में और उसकी एक शाखा है वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की यह कहाँ की शाखा है? फिलीपींस की एक जो वहाँ का संस्थान है उसकी एक शाखा वाराणसी में। तो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यदि ऑप्शन में वाराणसी रहे और तीन अन्य ज़िले यूपी के रहें तो आप वाराणसी लगाइएगा। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यह कहाँ पे है? वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, देखिए हैंडलूम शब्द आ जाए, हथकरघा शब्द आ जाए, सारी चीज़ें ये दोनों एक ही हैं, इंग्लिश रूपांतरण है इसका। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? वाराणसी में। आइए आगे देखते हैं। अब तक हम लोग जो केंद्रीय संस्थान थे उन्हें देख रहे थे। अब केंद्र व राज्य स्तरीय कला तथा संगीत संस्थान, जो कला है उत्तर प्रदेश में या देश में, और उसके संबंधित जो संगीत है उसके संस्थान और संगठन को देखेंगे।
तो आप जानते हैं कि कला की दृष्टि से वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जो बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जिनका मुख्यालय यहाँ पे है, उनमें आइए देखते हैं क्रमशः। प्रयागराज, इसमें प्रयाग संगीत सम्मेलन है। प्रयाग संगीत सम्मेलन, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। प्रयाग संगीत समिति है। यदि आप प्रयागराज आए हों तो कंपनी बाग, जो वर्तमान में चंद्रशेखर जी के नाम पे है, वहाँ पर ये सारी समिति मुख्यालय हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो प्रयाग संगीत सम्मेलन और प्रयाग संगीत समिति दोनों 1926 में है। निराला आर्ट गैलरी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रांगण में है यह निराला आर्ट गैलरी। और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कौन सा केंद्र? उत्तर मध्य क्षेत्र, जो कई केंद्र बटे हैं उसमें जो उत्तर मध्य क्षेत्र वाला केंद्र है उसका मुख्यालय भी प्रयागराज में है। बस इतना याद रखिएगा इनके नाम: प्रयाग संगीत सम्मेलन, प्रयाग संगीत समिति, निराला आर्ट गैलरी, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। फिर वाराणसी देखते हैं। वाराणसी में कौन कौन से हैं? भारतीय लोक कला परिषद या राष्ट्रीय लोक कला परिषद। राष्ट्रीय लोक कला परिषद, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और यह वाराणसी में है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, यह भी वाराणसी में स्थित है। इसके बाद नवाबों की नगरी लखनऊ को देखेंगे। नवाबों की नगरी लखनऊ, यहाँ पर जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान, कौन सा? भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में बना था, यह भी लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो फिर से एक बार देखिए, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के संग्रहालय, मतलब उत्तर प्रदेश में जो संग्रहालय हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। राजकीय संग्रहालय लखनऊ, पूछेगा प्रश्न कि सबसे पुराना संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ पे है? वो लखनऊ में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। कब हुई थी? 1863 में। और यह राज्य का सबसे पुराना है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। फिर है राजकीय संग्रहालय मथुरा, राजकीय संग्रहालय मथुरा, इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। उसके बाद है राजकीय संग्रहालय झांसी। 3 संग्रहालय जो हैं, कितने? 3, वह बौद्ध धर्म से संबंधित। कितने संग्रहालय? 3 संग्रहालय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एग्जाम में प्रश्न ऐसे देगा कि 3 संग्रहालय दे देगा और 3 बौद्ध वाला संग्रहालय देगा और एक चौथा दे देगा अन्य, और पूछेगा इनमें से बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहालय कौन सा नहीं है। तो जब आप 3 को जानेंगे तो चौथा ऑटोमेटिक निकल जाएगा बाहर। जैसे पहला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, बस इतना याद रखिएगा ये कहाँ कहाँ पर है। तो गोरखपुर में है, कुशीनगर में है और सिद्धार्थनगर में है। कहाँ कहाँ पर? गोरखपुर में, कुशीनगर में और पिपरावा सिद्धार्थनगर में। ये 3 संग्रहालय बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। फिर राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? जो प्रतिहार वंश था उसके लिए संबंधित है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज का। तो जो कन्नौज में संग्रहालय है वो प्रतिहार वंश के लिए है। और जो राजकीय संग्रहालय मथुरा है, कौन सा? मथुरा, वो किसके लिए फेमस है? जैन सामग्री के लिए। और 3 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं जिनमें गोरखपुर है, कुशीनगर है,
सिद्धार्थनगर है। फिर लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय यह कहाँ पे है? लखनऊ में। और एक इम्पॉर्टेंट भी है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? मेरठ से। तो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे है? मेरठ में। शहीद संग्रहालय शाहजहाँपुर से। बताइएगा कि यहाँ के कौन स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी हुई थी? शाहजहाँपुर से उनका संबंध है और उन्हीं की याद में शहीद संग्रहालय शाहजहाँपुर में बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय ये कहाँ पे है? रामपुर में। आजम खान का संबंध रामपुर से है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय भी रामपुर में स्थित है। एक नया संग्रहालय थारू जनजाति, जो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में जानी जाती है, इसका संग्रहालय कहाँ पे है? बलरामपुर। बलरामपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, यहाँ पर थारू जनजाति संग्रहालय है। अन्य प्रमुख संग्रहालय एवं पुस्तकालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। अब मोतीलाल नेहरू की बात आती है तो दिमाग में आता है कि यह संस्थान निश्चित रूप से प्रयागराज में होगा और इसीलिए इसे एग्ज़ाम में देता भी है कि बच्चे इसमें गलती करें, लेकिन गलती करने का नहीं, क्योंकि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। फिर भारत कला भवन, यह एग्ज़ाम में अभी प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था कि भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी में। लोक कला संग्रहालय, भारत कला भवन और लोक कला संग्रहालय ये दोनों कहाँ पे हैं? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय मतलब उत्तर प्रदेश का अपना अभिलेखागार है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग से या बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे गए हैं, उसका मुख्यालय है प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज। यह बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। और एक संस्थान प्रयागराज में और है, उसका नाम है राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय। पांडुलिपि पुस्तकालय, पांडुलिपि से आप क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब आपका जवाब आएगा उसके बाद मेरा जवाब आपके कमेंट में ज़रूर जाएगा। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन का संबंध आजमगढ़ से है और यह एक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मतलब एक घुमक्कड़ जो घूमने की एक विधा है उस पर इनका फोकस था। और इनका संस्थान, इनके नाम पे एक संस्थान है राहुल सांकृत्यायन संस्थान। यह कहाँ पे है? गोरखपुर विश्वविद्यालय में। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान यह कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान ग्रेटर नोएडा में। अब देखेंगे भाषा व बोली संबंधी संस्थान और संगठन कि इनकी स्थापना कब हुई थी। इनसे प्रश्न स्थापना से और मुख्यालय दोनों से पूछा जाता है, तो दोनों यहाँ पे वर्णित है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1972 में लखनऊ में। ये चारों संस्थान लखनऊ में है, ठीक है। भाषा से संबंधित उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 में, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में। तो सबसे पहले उर्दू, फिर हिंदी और संस्कृत साथ में, और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में लखनऊ में स्थापित हुए थे। प्रयागराज हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में। और हिंदुस्तानी अकादमी, एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में 1927 में। आगरा में है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान पीठ। बस इतना याद रखिए, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का नाम आएगा तो इनका संस्थान, इनके नाम से संबंधित संस्थान आगरा में है।
और राज्य हिंदी संस्थान, कौन सा? राज्य हिंदी संस्थान, यह है वाराणसी में। कहाँ पे? राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? वाराणसी में। अब हम लोग कृषि विश्वविद्यालय देखेंगे। कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित एक सिनेरियो ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने? 4 राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, मतलब जो राज्य से संबंधित रखते हैं। किससे संबंधित रखते हैं? राज्य से संबंधित रखते हैं, संबंध है इनका। और राज्य का एक डीम्ड विश्वविद्यालय है और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय कृषि के हैं उत्तर प्रदेश में? 1। प्रश्न पूछेगा कि कृषि के कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, तो 1 रहेगा। आइए सबको देखते हैं, जो राज्य हैं और केंद्रीय और डीम्ड सबको क्रम से देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध मध्य प्रदेश से था, लेकिन इनके पूर्वजों का संबंध कानपुर में उन्नाव एक जगह है, उन्नाव से संबंधित जिला है उन्नाव, कानपुर से सटा हुआ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कानपुर, उन्नाव कानपुर में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना और जगह दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या में है, और यह 1976 में इसका हुआ था स्थापना। फिर सरदार पटेल जी के नाम पे एक विश्वविद्यालय है, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना मेरठ में हुई थी और 2000 में। कब? सन 2000 में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नाम बांदा है और यह बांदा में है भी, 2010 में। सैम हिगिनवाटम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यही है जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, क्योंकि इसकी स्थापना 1910 में एक विद्यालय के रूप में हुई थी और 2016 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। और यह प्रयागराज के नैनी में है। नैनी ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बताइएगा कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। तो सैम हिगिनवाटम कृषि विश्वविद्यालय जो है नैनी में 2016 से एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में संचालित है। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो केंद्रीय है, यह कहाँ पे है? झांसी में। अब रानी लक्ष्मीबाई की बात आएगी तो सारी चीज़ें झांसी से संबंध रखती हैं। इनका जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इनके नाम का जो विश्वविद्यालय है वह झांसी में है। तो निश्चित ही कृषि विश्वविद्यालय 4 राजकीय हैं, 1 डीम्ड है और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में संचालित है। अन्य कृषि संस्थान, अब तक तो हम लोग विश्वविद्यालय देख रहे थे, और भी कृषि संस्थान हैं, जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यह लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान, लखनऊ में है। फिर राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। पान, एग्जाम की दृष्टि से पान खूब महत्वपूर्ण है, और पान का जो संस्थान है वो कहाँ पे है? महोबा में। कहाँ पे? महोबा में। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र हापुड़ में है। कहाँ? हापुड़। और केंद्रीय आलू संस्थान मेरठ में। उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, यह भी लखनऊ में है। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी, एक शुगर केन टेक्नोलॉजी जो थी लखनऊ में, और बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे है? शाहजहाँपुर में। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर में, वही उत्तर प्रदेश। ये तो जो शुगर केन टेक्नोलॉजी रहेगी लखनऊ में, और बायोटेक्नोलॉजी और शोध रिसर्च सेंटर दोनों कहाँ पे रहेगा? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में।
अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ पे? धान कहिए या चावल, यह कहाँ पे है? वाराणसी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आर्कियोलॉजी था वो गाजियाबाद में था या नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में? बताइए, अभी पहले बताया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है? मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान यह कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। मस्तिष्क ज्वर एक बुखार का एक प्रकार है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र यह कहाँ पे है? गोरखपुर में है। इंसेफ्लाइटिस भी गोरखपुर के साइड में हुआ था और मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र गोरखपुर में बनाया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, जो भी उत्तर प्रदेश में टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग से संबंधित कॉलेज संचालित होते हैं उनका संचालन एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के माध्यम से होता है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ पे है? कानपुर में। और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंबेडकर और हैंडीकैप्ड संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे है? कानपुर में। प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक संस्थान, प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक संस्थान, इसमें जिला वाइज देखते हैं कौन से ज़िले में कितने मुख्यालय हैं जो औद्योगिक हैं या व्यापारिक हैं। पहले हम बात करेंगे यूपीडा की। यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण। जो भी उत्तर प्रदेश जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना है, आप उसके किसी बोर्ड पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा यूपीडा, मतलब या तो ईडा रहेगा या यूपीडा रहेगा। ये दोनों संस्थान उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का निर्माण करते हैं। अब पूर्वांचल, शायद पूर्वांचल को ईडा के माध्यम से बनाया गया था और यूपीडा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। माटी कला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। इसका सन भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मेन है उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड 2018 में योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसे बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उत्तर लखनऊ में व्यापारिक और औद्योगिक संस्थान है। ईडा है, यूपीडा हो गया, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड हो गया, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद हो गया, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड हो गया। फिर बात करेंगे औद्योगिक नगरी कानपुर की। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ यूपी सीडा है। क्या है? यूपी सीडा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। सबसे महत्वपूर्ण यदि इसमें बात की जाए तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम, इसकी स्थापना भी पूछता है कि कब हुई थी स्थापना? 1954 में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1954 में हुई थी और यह कहाँ पे हुई थी? कानपुर में, औद्योगिक नगरी कानपुर में। फिरोजाबाद कांच उद्योग विकास केंद्र, कांच उद्योग विकास केंद्र कहाँ पे है? फिरोजाबाद में। वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल, दीनदयाल से 3 नाम आ चुके हैं, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राज्य स्तरीय अन्य प्रमुख संस्थान और संगठन, राज्य स्तरीय जो अन्य प्रमुख संस्थान एवं संगठन उन्हें देखिए। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप परीक्षा को क्वालिफाई कर ले रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी
डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ है? मुरादाबाद। कहाँ है? मुरादाबाद। यहीं पे ट्रेनिंग होती है। पंचायती राज शिक्षण संस्थान, यदि आप लेखपाल या वीडियो का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो पंचायती राज शिक्षण संस्थान लखनऊ में आपको जाना होगा ट्रेनिंग के लिए। राजा टोडरमल, टोडरमल का संबंध किस राजा के साथ है और इन्होंने कौन सी विधा की खोज की थी? आप इसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, यह कहाँ पे है? हरदोई में। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में। वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम में विकास संस्थान, चौथी बार दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम आया है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। ब्रेल प्रेस, जहाँ पे ब्रेल लिपि से संबंधित किताबें छपती हैं, उसका मुख्यालय जो ब्रेल प्रेस है वो लखनऊ में है। और ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ब्रेल प्रेस जो ब्रेल दिवस है वो कब मनाया जाता है। राजकीय मुद्रणालय, राजकीय मुद्रणालय कहाँ है? प्रयागराज है, लखनऊ है, रामपुर है, वाराणसी है। प्रश्न दे देगा इनमें से 4 में से 3 दे देगा कि इनमें से कौन नहीं है। तो प्रयागराज, लखनऊ, रामपुर, वाराणसी। रामपुर पे विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि 3 तो नाम बहुत चर्चित हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। रामपुर थोड़ा सा अलग हटके है, इसीलिए इसे याद रखिएगा। अब बात करेंगे प्रमुख खेल संस्थान की। प्रमुख खेल संस्थान की, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कौन से? चंदगी राम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सैफई इटावा में है। अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? प्रयागराज में है, अखिलेश यादव के द्वारा बनवाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? अमेठी में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? अमेठी में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है? गोरखपुर में है। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज और चंदगी राम दोनों कहाँ पे हैं? सैफई में है। एक मेजर ध्यानचंद के नाम से मोदी सरकार या योगी सरकार दोनों लोग मिलके खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद के नाम पे। मेरठ में इस खेल विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। आप बताइए कि मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस किस तारीख को हुआ था और इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? महेश भूपति टेनिस अकादमी, महेश भूपति टेनिस अकादमी लखनऊ में है। और राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान, राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है? अयोध्या में। विशेष स्थल पार्क सिटी व केंद्र, लखनऊ में कौन कौन से स्थल पार्क हैं? शान ए अवध संकुल, अवध का जो केंद्र है वो लखनऊ है, तो शान ए अवध संकुल लखनऊ में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसे आप बताइए। रमाबाई अंबेडकर मैदान, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठा संस्थान, शान ए अवध संकुल, ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं? लखनऊ में है। वाराणसी में क्या क्या है? वाराणसी में क्या क्या है? बुद्धा थीम पार्क है, बुद्धा थीम पार्क है। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा कहाँ पे है? वाराणसी में है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो जापान के सहयोग से बनाया गया था, यह भी वाराणसी में है। टेक्सटाइल पार्क,
टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है? वाराणसी में। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण है बुद्धा थीम पार्क। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अभी नया नया बना है, तो यह भी एग्जाम के इससे महत्वपूर्ण है। धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे है? वाराणसी में है। धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना से है? क्या आप इसे जानते हैं? और अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, यहाँ पर है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। क्वीन हो मेमोरियल, क्वीन हो मेमोरियल अयोध्या में है। क्वीन हो मेमोरियल कहाँ पे है? अयोध्या में है। और क्वीन हो कहाँ से संबंध रखती हैं? दक्षिण कोरिया से। गीता शोध संस्थान, अब सोचिए जो गीता प्रेस है यह है गोरखपुर में, लेकिन जो गीता शोध संस्थान वो कहाँ पे है? मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। राज्य का पहला साइंस पार्क कहाँ पे है? गाजियाबाद में। राज्य का दूसरा साइंस पार्क कहाँ पे है? गोरखपुर में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन या कृषि पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जोन या कृषि पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में, वाराणसी में, हापुड़ में, सहारनपुर में। लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर। फिर एग्रो पार्क कहाँ पे है? लखनऊ और वाराणसी में। एग्रो पार्क कहाँ पे है? लखनऊ और वाराणसी में। पार्क से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछता है। केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है? बरेली में निर्माणाधीन है मेगा फूड पार्क, केंद्र द्वारा बनाया जा रहा है। नॉलेज पार्क, ज्ञान से संबंधित पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? उन्नाव, कानपुर में। कहाँ पे? उन्नाव, कानपुर में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है। फिर लेदर पार्क कहाँ पे है? यही मैं कह रहा था कि लेदर पार्क आगरा में है। बाकी लेदर से, चमड़ा से चीज़ें ज़्यादातर संबंधित कानपुर से ही है। और लेदर पार्क पूछेगा तो आगरा में। मेगा लेदर पार्क पूछेगा, मेगा लेदर पार्क तो यह कहाँ पे है? कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा व आगरा में है। अपैरल पार्क, अपैरल पार्क सीधे यही नाम पूछेगा एग्जाम में। अपैरल पार्क कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। राज्य का प्रथम डेटा सेंटर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य का प्रथम डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है, ईडा सेक्टर 28 में। कैलाश मानसरोवर भवन, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, जो केंद्रीय संस्थान, पुस्तकालय, संग्रहालय, ये सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश में है मैंने आपको बताने का प्रयास किया और सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।